कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीयूईटी 2024 का रिजल्ट डेट कब है, कब रिजल्ट आएगा, उसका क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, आपका स्कोर घटेगा या बढ़ेगा। क्योंकि देखो सीयूईटी का एक दिन का एग्जाम फिर से दोबारा हो रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन होने का, जनरलाइजेशन होने का संभावना रहेगा। तो ये सब चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्यारे बच्चों। आपको बने रहना है वीडियो में आखिरी तक। इससे जरूरी चीज, हमने एक मुहिम शुरू की है, डेली शाम में फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में आपको ये वीडियो जो है, आपको लेक्चर सेशन, लाइव सेशन, डाउट सेशन, काउंसलिंग सेशन, ये वीडियो के रूप में आपके बाद में भी रह जाएगा। जो भी आपके दिमाग में होता है, आप शाम में 7 बजे ये हमसे पूछ सकते हो। डेली इवनिंग में 7 बजे मैं और मैम दोनों लोग रहते हैं, चाहे आप साइंस ग्रुप के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, किसी भी कॉलेज में, डीयू, बीएचयू, जेएनयू, जेएमआई, एएमयू, किसी के रिगार्डिंग आपका डाउट हो, ये डाउट आपको दूर कर लेना है। शाम के 7 बजे कैलेंडर अपना बुक कर लो। हमारा एप्लीकेशन है, एकेडमी पॉइंट चैनल है, सीयूईटी पॉइंट, और पीजी वाले बच्चों के लिए हमने अलग चैनल कर दिया है, सीयूईटी पीजी पॉइंट। क्लियर है ये चीज? एकदम से याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी एक इंपॉर्टेंट सूचनाएं और भी हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस हमने रख दिया है, फी कट ऑफ प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हमने बात कर दिया है। फिर से एक बार और डेडिकेटेड कुछ और उसमें इनपुट करना है, डिमांड आ रहा है बच्चों का, तो वो हम आपके लिए लेकर के आएंगे। सीयूईटी डीयू की क्या कट ऑफ रहने वाली है, इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगी, हमने आपके लिए रखा हुआ है, जरूर विजिट करिएगा। सेफ स्कोर भी हमने आपके लिए बता दिया। ये सारे वीडियो हम यहाँ पिन कर देंगे, आप जरूर देखिएगा उसे। आगे बढ़ते हैं, आज का जो हम लोग बात करेंगे, सीयूईटी का लास्ट एग्जाम है 29 ऑफ मई, यानी 29 मई को आपका आखिरी एग्जाम है। प्यारे बच्चों, एक चीज समझ लो, जिन सेंटर पे चोरी हुई थी, धांधली हुई थी, बच्चों को परेशानी हुई थी, जिन सेंटर पे भी हल्ला हुड़दंग हुआ था, उनका एग्जाम कैंसिल करके और 29 मई को दिल्ली वाले सेंटर के साथ ही होगा। ध्यान से सुनो, जिन बच्चों का सिर्फ दिल्ली में एग्जाम सेंटर था, उन्हीं का कैंसिल किया गया था, मतलब उनका एग्जाम उस दिन नहीं लिया गया था, उनका एग्जाम हो जाएगा 29 तारीख को। समझ में आ रहा है? क्योंकि इलेक्शन की वजह से वो प्रभावित हुआ था। अब जो डेट शीट एनटीए के ऑफिसर्स ने जारी किया, उसके अकॉर्डिंग ओएमआर जो है, क्योंकि आपका रिजल्ट जो है ओएमआर बेस्ड चेकिंग पे ही आएगा। आपका जो ओएमआर सीट जो आपने गोला किया है, वो जाएगा ओएमआर मशीन में, चेक होता है, चेक करने के बाद आपके पास वो अवेलेबल रहेगा। समझ में आ रहा है? तो 21 जून, 22 जून, 25 जून भी हो सकता है, याद रखिएगा। लेट होने की संभावना इसलिए है क्योंकि जो बच्चों का एग्जाम बच गया है और उनका दोबारा हो रहा है, उनका फिर से रीचेक करना पड़ेगा। तो ओएमआर चेकिंग जो है वो 21 जून को हो जाएगा, मतलब ऐसा अनुमान लगाया गया है। थोड़े आगे पीछे डेट हो सकते हैं, मैं अभी कहता हूं, थोड़े आगे पीछे डेट होंगे। रिजल्ट डिक्लेयर, देखो रिजल्ट डिक्लेयर होने का डेट जो है ना, वो 30 जून दिया गया है, स्टार मार्क वहां पे दिया गया है। कारण ये है कि ओएमआर चेक होगा, फिर दूसरे सीजन का यानी दूसरे डे का ओएमआर चेक होगा। हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन फिर से करना पड़े, हालांकि एनटीए और यूजीसी का इस बार कहना है कि वो नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। इस चीज को आप समझो, उनका खुद ये कहना है कि वो नहीं करेंगे। उसके बावजूद मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि 2 पेपर 3 पेपर जो भी हैं, उनका दोबारा एग्जाम लेना पड़ रहा है। जो कि फर्स्ट डे का एग्जाम था, उसका दोबारा लेना पड़ रहा है। 34 दिन पिछले दिन में, पिछले साल में एग्जाम हुआ था। 34 डेज में एग्जाम जो हुए थे 2023 में, 2024 में मात्र 8 दिनों में हो रहा है। तो ये उपलब्धि तो है, लेकिन यहाँ पे ये नॉर्मलाइजेशन वाले मामले से थोड़ा लेट हो सकता है। आपको हो सकता है अपने आंसर की चेक करने के लिए भी आपको दिए जाए कि आप अपना आंसर की चेक कर सकते हो, अपना नंबर चेक कर सकते हो, कितने नंबर आए। उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। देखो ऑनलाइन में, ऑनलाइन जब एग्जाम होता था तो रिस्पॉन्स सीट आता था, उसमें बहुत टाइम लगता था, उससे तो कम ही लगेगा। समझ में आया? तो 30 जून इसलिए लिखा गया कि 1 2 3 4 5 जुलाई होगा। अब सवाल यह है कि 29 मई के बाद और ये 30 जून, यानी पूरी एक महीना कंप्लीटली बचा हुआ है। हो सकता है जुलाई में 2 4 5 दिन बढ़े। तो इस बीच में आप क्या करोगे, यही बात आपको समझना है। चाहे बीएचयू हो, जेएनयू हो, डीयू हो, या इस तरीके के जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी यूजी में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी यूजी में है, पीजी में अलग हुआ है ना। सो उन सारे यूनिवर्सिटीज को क्या करना है, बताइए क्या करना है? उन सारे यूनिवर्सिटीज को अपना अपना एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब सेल्फ का एप्लीकेशन फॉर्म
जो बच्चों ने जो यूनिवर्सिटी चूज किया होगा फॉर्म भरते वक्त, उसमें वो अब अप्लाई करेंगे अपने अप्रोक्स नंबर के साथ। अब सवाल ये आता है कि सर ये अप्रोक्स नंबर हमें कैसे पता चलेगा? जितने भी आपने क्वेश्चन किए हैं गुना जितने एक क्वेश्चन के नंबर है। मान लो आपने 50 क्वेश्चन किए और जनरल टेस्ट में 5 नंबर थे, तो 50 गुने 5 यानी कितने हो गए? 250 नंबर, फुल मार्क्स आपके आ गए। आपने 20 किए तो आपके 100 नंबर आ गए। आपने गलत किए हैं तो उसका नंबर घटाना भी एक क्वेश्चन है ना, एक नंबर याद रखिएगा, गलत का नंबर घटेगा, जो है बढ़ा हुआ वो गुना 5 करते जाएंगे। समझ में आ रहा है? कोई मुश्किल कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सो रिजल्ट जो है आपका डिक्लेयर होगा, उसके भी पहले ये सारी यूनिवर्सिटी का काम कर लेना है। एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, हमारा ये चैनल देख लो कि आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको मन की सवाल पूछने का मौका मिलेगा। कल मुझे आए थे हमारे लाइव सेशन में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे ने पूछा था हमसे सवाल, मुझे अच्छा लगा। उनको मैंने एक्सप्लेन किया कि क्यों आपके इतने ही नंबर में आ जाएंगे, रिजल्ट क्यों हो जाएंगे। इस चीज को समझना पड़ेगा। हमने टेलीग्राम का चैट ग्रुप बनाया हुआ है, टेलीग्राम पे आप डायरेक्टली जाओ, वहां पे जाकर के आप अपने मन की सवाल पूछ सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आप 2025 की तैयारी करते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, हमारा कोर्स अवेलेबल है। रिजल्ट जो है आने के बाद और आपने अप्लाई कर दिया, सबसे पहला काम इतने बीच में आपके पास होना चाहिए 1.5 महीने के टाइम में, क्योंकि देखो रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद काउंसलिंग के लिए आपने जहां जहां किया होगा, आपके नंबर अगर उस लायक होंगे, ध्यान से सुनो, आपने अप्लाई किया है, नंबर उस लायक होंगे, इंडेक्स और रैंक आपका ठीक होगा, तभी वो यूनिवर्सिटी बुलाएगी। अप्लाई करना कोई गारंटी नहीं है कि भाई हमने बीएचयू में अप्लाई कर दिया तो हमारा हो ही जाएगा, नहीं। आपका बीएचयू के रैंकिंग के हिसाब से नंबर आया होगा। मान लो उसमें आपका रैंक 10,051 आ गया और 4,000 रैंक तक ही बुलाया जा रहा है, तो 4,000 स्टूडेंट जाएंगे, 4,000 रैंक वाले स्टूडेंट जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको इस हिसाब से यूनिवर्सिटी का प्रेफरेंस भरना है। डीयू में अकेले 91 कॉलेज हैं, आपको उसका प्रेफरेंस भरना है बच्चों, ठीक है? तो वो प्रेफरेंस भरने के लिए आप क्या करोगे? प्रेफरेंस भरने के लिए काउंसलिंग में आपको बहुत हमारी हेल्प पड़ने वाली है। सो आपको हमारा जो ये ज्वाइन बटन दिख रहा है ना चैनल पे, अगर ये ज्वाइन कर लेते हो तो 1 महीने में आपका ये पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको कैसे क्या भरना है हम आपको वहां बताएंगे, इसीलिए हमने ज्वाइन वाला ऑप्शन स्टार्ट किया है, ठीक है? एडमिशन प्रोसेस आपके जुलाई में स्टार्ट हो जाएंगे। देखो एक एक चीज बड़ी बारीकी से बता रहा हूँ, समझते चलो। एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट हो जाएगा? जुलाई में। रिजल्ट डिक्लेयर 30 जून के बाद कभी भी हो सकता है, जुलाई में आपका एडमिशन होगा। 1 अगस्त से आपके सेशन जो हैं वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं हम बीएचयू अप्लाई कर दिए तो हो ही जाएगा, मिल ही जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सब डाउट्स आपको दिमाग से निकाल के रखने हैं। क्लियर कट आपको ये हमेशा रखना है कि देखो आपको टॉप के कॉलेज में टॉप के में एडमिशन जरूर ले लेना है। समझ में आया? इस साल आपको ले ही लेना है। हाँ, उन बच्चों के कम नंबर हैं जिन्होंने इसी साल तैयारी स्टार्ट की थी, उनके डेफिनेटली उनके कम नंबर होंगे, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि भाई उन्होंने कितना ही दिन पढ़ा था, 2 महीने 2.5 महीने, पिछले बार 6-6 महीने टाइम मिले हैं बच्चों को। सो बेसिक यही रहेगा कि 2025 वाले बच्चे अभी से स्टार्ट करो पढ़ना, ठीक है? मैं खुद बीएचयू से पढ़ा हूँ, सारी चीजें आपको गाइड कर रहा हूँ जो ऑफिशियली मैंने वहां महसूस किया है, इसीलिए कह रहा हूं कि आपको ये सारा डेट मेंटल में माइंड में याद रखना है। जुलाई में आपका एडमिशन हो जाएगा, अगस्त जब भी आपका काउंसलिंग फाइनल हो जाएगा, काउंसलिंग से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स रख लेना। आपको हमने बता दिए हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स सबसे ज्यादा जरूरी है, कास्ट सर्टिफिकेट अपडेटेड बनवा लो, क्योंकि बाद में कोई परेशानी होगी तो आपको बताना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कोई अंडरटेकिंग नहीं काम आएगा अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 31 अक्टूबर तक नहीं हो तो। क्लियर है ये चीज? ये सब बातें हमें बतानी थी। आप आई होप आप ये सारे वीडियो जाकर के जरूर देखोगे, और कोई भी क्वेरी है तो हमसे अभी कमेंट बॉक्स में पूछो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को तो सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा। थैंक यू सो मच।